लो जी, गोल्ड तो और मजीद बाई जा रहा है मेरे दोस्त। अभी तो मंथली कैंडल ने मजीद कंफर्मेशन यहाँ पे बाई की दे दिया। अब आप देखें मार्केट में आपको 2 महीने पहले बताया था जब ये एफईजी कैंडल क्लोजिंग हुई थी हमारे पास, उस टाइम मैंने आपको बताना शुरू किया। मेरी पुरानी वीडियो जरा उठा के देखे तो सही, आपको अंदाजा होगा कि मैंने किस बेस पे कहा था कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज क्यों करनी है, यहाँ पे क्यों रेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई ये तो 3500 पर जाएगा। मेरे दोस्त 3500 तक गया, हम हाजिर है, हम जानने के लिए भी हाजिर है। आपको साथ एनालिसिस भी शेयर करूंगा 3500 तक अगर जाता है, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। बेचारे के पास इतनी पावर नहीं थी जो कि मैं इसमें 3900 के रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था, प्राइस वो कर सके। अब मार्केट में देखें ये कंफर्मेशन अब आपको पता चल गया होगा। आप भी मैं ऐसे मैसेज देख रहा हूं जो कि बहुत सारे लोगों के बेचारों के सेल की ट्रेड में फंसे हुए हैं, ठीक है, और हेज किए जा रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए से कि प्राइस मजीद ड्रॉप करेगी, क्योंकि मार्केट का बहुत बुरा ट्रेंड बैरिश की तरफ जा रहा था। याद रखिएगा, अच्छा इन्वेस्टर हमेशा बुरी कीमत से उठाता है चीज को और अच्छी कीमत में बेचता है। अब आपको इतनी गिरी हुई कीमत मिल रही थी, आपने उसको मजीद सेल करने में लगे हुए हैं मेरे दोस्त। मुझे आपका बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का माइंड ट्रेडिशनल चल रहा है कि अगर गोल्ड ऊपर गया तो सेल करे, नीचे आ जाएगा, अगर नीचे जाता है तो आपने बाय करना, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा हरगिज नहीं होता मार्केट की। यहां तक कि एक मैंने लास्ट वीक में एनालिसिस में बताया था मार्केट का 45-50 तक मैंने बोला था कि आपने टीपी लेना है, और 45-95 तक एक रिजेक्शन पॉइंट है जो कि आपको यहां तक मार्केट आपको मौका देगी। अब देखिए, मैं बाय की ट्रेड तो मैंने ली, आपको भी करवाई। अब नेक्स्ट ट्रेड हमारी क्या होने जा रही है मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मार्केट का जो कैंडल वॉल्यूम और कैंडल मोमेंटम है मंथली कैंडल को। अगर हम इसका हाईएस्ट पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट कोई निकलता है तकरीबन 4900 कह लें या 4890 बोल रहे हैं। प्राइस का यहां तक का टारगेट बहुत इजीली बता रहे हैं। एक रिजेक्शन पॉइंट ये भी है, मार्केट अपना इस रिजेक्शन पॉइंट को पिक करने के लिए नहीं उठाएगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट रिटर्न देके थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर लेके जाए। इसके पास एक वीक है, एक वीक में कैंडल वाइज देखें। अब प्राइस में मजीद कंफर्मेशन बुलिश अगर देखी जाए, अगर ये इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर ये छोटी मोटी कैंडल देता, फिर भी इसका सफर ये था, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत बड़ी एफईजी बना गया। एफईजी आपको मजे करा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी खैर बहुत सारी अच्छी ट्रेड्स चल रही थी, और मैं बता देता हूँ, मुझे कह रहे थे कि आपने जो ट्रेड्स की थी थोड़ी सी उसका सिनेरियो बता दे। मैं अगर देखूं मेरे पास ये कुछ सिनेरियो है, स्टैंडर्ड साइज 1111 के ये सारी टीपी है। अब ये 1.5 का एक टीपी है, 86,000 का है, 57 अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रेड्स जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं खुद भी करता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा $20,000 से मेरा अकाउंट शुरू हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक ट्रेड अभी भी ओपन है, जो कि मेरी वो ट्रेड है 0.50 के साथ। 0.50 सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि हम इसमें चलो मजीद देख लें, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी मेरे पास एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था जब ये 56 इसने टच किया था, फिर 55 से बहुत बुरा ड्रॉप दिया था। मैं बहुत नीचे से बाय की ट्रेड्स की भी उठाई भी थी, लेकिन मेरी क्लोजिंग अच्छे पॉइंट पर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ये बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट पहले बुक कर लिया है। अब देखिए मार्केट की कैंडल वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम वीकली देखें, वीकली चल के देखते हैं, आपको मैं अपनी ट्रेंड लाइन भी दिखाना चाहूंगा कि मैंने ट्रेंड लाइन, बल्कि ये आपको डे 1 में ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल भी मैंने हाईलाइट किया था। देखें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी कि जो कि टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे वो नहीं चाहिए जो ख्याली पुलाव है या किताबी बातें मैं यहाँ पर नहीं करता। आपने एक और चीज नोट की होगी, अगर मैंने कहा कि गोल्ड ने बाय जाना है इस पॉइंट से, फिर गोल्ड बाय जाता है। अगर मार्केट में डबल कंफर्मेशन है, जैसे कि वो कंफर्मेशन बाय की भी बना सकते हैं, सेल की भी, वहां पे आपने देखा होगा मेरे को ये एनालिसिस भी नहीं आते, मैं उसके ऊपर ट्रेड भी नहीं करता। जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाए आपकी ट्रेड बनती नहीं है, याद रखिएगा। मैंने आपको कहा था मार्केट में ये एक सफर है, इस जोन के नीचे तक गोल्ड का एक जोन था जो कि वो ब्रेक हुआ। इससे पहले मार्केट का जोन 1 में था, जोन 1 से गोल्ड गया जोन 2 में। अब देखिए प्राइस जोन 2 में से कंप्लीटली बाय बाय टाटा करके निकल गया। बहुत सारे लोगों की सेल की ट्रेड जो नीचे से पड़ी हुई है, भाई अल्लाह हाफिज है आपका, भाई यहाँ से सेल का कोई स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं है। अगर मैं आपको अपनी नॉलेज और अपनी एजुकेशन पर्पज पे आपको चीजें शेयर करता हूँ, इसका मतलब यह आप उससे फायदा उठाएं, आप सेल लगा के ना फंस जाए। यहाँ पे मार्केट आपको कंफर्मेशन बुलिश दे रही है। फिर मैंने कहा था कि अब ये जोन ऐसा है, जब ये जोन ब्रेक होता है आपको कंप्लीटली यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन है, और यहाँ पे आपको जोन 1 में प्राइस जाती हुई नजर आती है। अभी आपकी नजरों के सामने है। अब एक और पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, मार्केट की यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है तकरीबन 4900 तक मैंने भी बताया, ये आपको टारगेट मिलेगा नेक्स्ट वीक में। अब हम बात करते हैं कि हमारी तो ये काम हो गया, अभी हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, जो कि हम बाय की कंफर्मेशन, बाय की ट्रेड के लिए रेडी रह सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम अपना ये ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। ड्राइंग्स को रिमूव करने का मतलब ये है कि मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे ढूंढना चाह रहा हूँ जो कि मेरे लिए एक हेल्दी पॉइंट हो। अब मेरे पास एक रिजेक्शन पॉइंट था जो कि देख सकते हैं आप चार्ट पे भी, कुछ यहाँ पे गैप ओपनिंग थी, उसके अलावा मार्केट का ये एक रिजेक्शन पॉइंट था। ये वही रिजेक्शन पॉइंट था जो कि 45-95 था।
45-95 वाली मैंने बात की थी कि मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। अब इस रिजेक्शन को देखा जाए मार्केट में, ये एक रिट्रेसमेंट देखी जाए तो रिट्रेसमेंट नहीं हुई। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब ये आपको मैंने एक एनालिसिस अपने में शेयर किए थे, मेरी प्रोफाइल में लाजमी जाके देखिएगा। उस टाइम मैंने बात की थी अपने ट्रेंड लाइन वाइज के हिसाब से। मैंने बोला था कि मार्केट का ना एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने ये बात की थी कि अभी ये वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई थी, तब वीकली कैंडल यहाँ पे रेड बन रही थी। उस टाइम लोग बहुत सारे मुझे मैसेज मिले थे कि सर गोल्ड अभी सेल होने जा रहा है, क्योंकि आपने जो जोन बताया था उस जोन से प्राइस नीचे आ रही है। ऐसा हर किसी नहीं होता। मैं हमेशा देखिए, मैं स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं लेवल्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा हूँ और अपनी कैंडल्स को भी फॉलो कर रहा हूँ। कैंडल्स ने, हालांकि एफओएमसी पे मार्केट ने एक काम लाजमी करना था, एक रिट्रेसमेंट मजीद बनानी थी ये वाली, फिर प्राइस ऊपर जाती। अब एफओएमसी आने से पहले एक न्यूज आई जो कि यूएस डॉलर इंडेक्स को ड्रॉप किया गया और इसको बुलिश किया गया। तो ये टेक्निकल वैसे भी इसने बुलिश होना था, फंडामेंटली और ज्यादा बुलिश हो गया। रिट्रेसमेंट की अगर मैं बात करूं, मार्केट में तकरीबन ये एक रिट्रेसमेंट बन रही है, ये नीचे की तरफ तकरीबन 4450 का, ये 4450 बहुत दूर है, ये मुश्किल है। 4450 की एक रिट्रेसमेंट है। जरा दूसरे टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं, डे 1 में डे टाइम फ्रेम में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग मैं चीज बता देता हूँ, अगर आप इस तरह की कैंडल्स देख के सेल के ट्रेड में बैठे या कोई ऐसी कंफर्मेशन में बाय में बैठे, ये हर किस काम नहीं करना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग के लिए मैं हवाले से आपको एक चीज़ बता देता हूँ। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। आप देखें कि हमारे पास ये रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल, और नीचे हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल के दरमियान ये कैंडल बन गई है, जिसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन हम जब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं तो हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। अगर मैं इसकी रिजेक्शन या कैंसिलेशन की बात करूँ, तकरीबन ये 45-40, अच्छा ये वो लेवल है। मैं लास्ट टाइम इधर से मैं बाय करना चाह रहा था रिट्रेसमेंट के तौर पे, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं दे सका। मेरे डे टाइम फ्रेम के मुताबिक मुझे एक ये रिट्रेसमेंट नजर आ रही है जो कि 45-40 के आसपास है कोई। इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यूं करके यूं ऊपर, और दूसरी रिजेक्शन पॉइंट तकरीबन 4500 है। आई मीन प्राइस में रिट्रेसमेंट जितना अच्छा मिले आपके लिए उतना बेस्ट है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट की करेक्शन देखिए कितनी ज्यादा हुई भी थी। इस करेक्शन वाइज अभी कैंडल का सीधा एफईजी कैंडल्स बना के सिर्फ ऊपर निकली है। क्यों? ऑलरेडी मार्केट का यहाँ पे वर्किंग हो चुकी है। दूसरी ट्रेड अगर आप मार्केट को रिट्रेसमेंट नहीं देती, या रिट्रेसमेंट मार्केट आपको दे चुकी है, लेकिन आप अब देखिए, मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर ट्रेड करने के उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर मार्केट आपको मार्केट में आप ट्रेड करने मतलब कि आपने नहीं पकड़ सके, ट्रेड नहीं कर सके पॉइंट पे, तो एक और ट्रेड मैं आपको अनाउंस करता हूँ। इसका टारगेट आप सबको पता है कि मैंने इसका टारगेट क्या अनाउंस किया हुआ है। अभी देखिए मार्केट का ये रेंज ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी कंप्लीटली रेंज ब्रेक होगा, ठीक है। अभी कैंडल कोई ऊपर हुई नहीं, जैसे ये कैंडल नेक्स्ट ऊपर आती है, ये रिट्रेसमेंट ये बनती है। इस रिट्रेसमेंट पे अगर मार्केट आपको मौका दे तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की ये एक रिट्रेसमेंट और रिटर्न लाइन वाइज पे हो चुकी है। अभी गोल्ड अपना यहाँ पे स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अगर स्टेबल करता है तो प्राइस आपको इधर से भी मौका देती है। एक रिजेक्शन पॉइंट ये भी है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 47-50 का ये एक रिट्रेसमेंट प्लान है। तो अब गोल्ड देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इस वीक में, बल्कि लास्ट वीक में, गोल्ड में ऐसे रिट्रेसमेंट प्लान को ढूंढ रहा था जहां पे मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, लेकिन मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट ऐसी खास नहीं की। बट प्राइस जितनी ब्रेकआउट करी थी, जितना भी रिट्रेसमेंट के लिए आया, मैंने उसको पिक करने की कोशिश की। बट ये एक मुझे एक एरिया नजर आ रहा है जहां पे हमारी एक बाइंग हो सकती है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करे, प्राइस आपको फौरी फ्लाई करेगा। ये हमारा कुछ परसेंट फटाफट यहाँ पे बुक होता है। दूसरा हमारा 48-75 तक का कोई एक डिपेंड करते हैं लेवल, ताकि हाईलाइट कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है जो कि हमारा टारगेट बनेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं कर पाती, आपने क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें। दूसरा, मेरी इसी प्रोफाइल में वीडियोस देखते रहिएगा। मैं डेली एनालिसिस पे वीडियो शेयर करूंगा ताकि आपको नेक्स्ट ट्रेड करने का फायदा हो सके। अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करें, मेरे साथ बैठ के काम करें। जैसे हम ट्रेड मैं अपनी कर रहा होता हूँ, मेरे ग्रुप मेंबर्स भी वैसे कर रहे होते हैं। जो मैं स्क्रीन मेरी तरफ से शो हो रही होती है, वैसी एज इट इज आपके पास शो हो रही होती है, वैसे ही ट्रेड आप कर रहे होते हैं। मेरा मकसद जो है वो आपके अकाउंट को ग्रो करना है और आप बाकी सबको साथ लेके चलना है। तो जो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि जैसे मेरी ट्रेड्स अगर प्रॉफिट में क्लोज हो रही है, आपका भी प्रॉफिट होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका भी होगा। लेकिन ऐसा कोई हर चांस नहीं होता कि अकाउंट वॉश हो गया, ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अकाउंट की ग्रोथ होती है और लर्निंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप खुद एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।